हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ अ फाउंडेशन। अब ये जो सेटलमेंट है, अब इस सेटलमेंट जब फाउंडेशन का हो रहा है तो इस सेटलमेंट के अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। बहुत सारे कहना नहीं सही होगा, हम बेसिकली तीन कंपोनेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, पहला कंपोनेंट आपका क्या होगा? इमीडिएट और इलास्टिक सेटलमेंट। अच्छा, इस कंपोनेंट को लिखने और बोलने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कंपोनेंट है इसको आपने प्रीवियस सेमेस्टर यानी कि 7th सेमेस्टर में सॉइल मैकेनिक्स या फिर जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग 1 के अंदर आपने कंसोलिडेशन वाले चैप्टर में बहुत ही डिटेल्ड वे में पढ़ा है। तो इसलिए जब हम इसको यहाँ पे कंप्लीट कर रहे होंगे तो हम इसका एक ओवरव्यू लेके चलते चलेंगे, एक फॉर्मूले में इसको कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है, इसको ज़्यादा अपना समय वेस्ट नहीं करेंगे और जहाँ पे जितनी जानकारी चाहिए होगी उतनी डालते चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जब हम पहले कंपोनेंट की बात करते हैं तो ये क्या होगा? इमीडिएट और इलास्टिक सेटलमेंट और इलास्टिक सेटलमेंट। ठीक है, दूसरे की अगर मैं बात करूं, तो क्या होगा? कंसोलिडेशन सेटलमेंट। ठीक है, कंसोलिडेशन सेटलमेंट। ठीक है, कंसोलिडेशन सेटलमेंट। और अगर मैं तीसरे की बात करूं तो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट। सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट। ठीक है, तो ये तीन कंपोनेंट्स होंगे जो कि सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन के अंदर होंगे। अब जब मैं इमीडिएट और इलास्टिक सेटलमेंट की बात करता हूं तो ये कब होता है? जब आपका कंस्ट्रक्शन हो, उस कंस्ट्रक्शन के बाद स्ट्रक्चर में एक इमीडिएट और इलास्टिक सेटलमेंट होता है। इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं डिस्टॉर्शन सेटलमेंट। ठीक है, जस्ट बिकॉज डिस्टॉर्शन के कारण ही ये सेटलमेंट होता है, इस कारण से अब डिस्टॉर्शन सेटलमेंट इसको बोलते हैं। मेन चीज यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कोई भी वॉल्यूम का चेंज नहीं होता है। ठीक है ना? और इसको इलास्टिक कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि सेटलमेंट हुआ फिर अपना ये रीशेप कर लिया। जस्ट बिकॉज आप इसका जो कैलकुलेशन है, इसका जो कंप्यूटेशन है इलास्टिक थ्योरी के बेसिस पे करते हो, इसलिए आप इसको क्या नाम देते हो? इलास्टिक सेटलमेंट, जिसको कि आप लोग एस आई यानी कि इमीडिएट या फिर इलास्टिक सेटलमेंट को कैसे डिनोट करते हो? एस आई से। और स्पेशली फॉर कोहेसिव सॉइल, ठीक है ना, जो कोहेसिव सॉइल के अंदर जो भी कंप्यूटेशन कैलकुलेशन होता है सेटलमेंट का, इसलिए आप उसको क्या बोलते हो? इलास्टिक। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये इमीडिएट और इलास्टिक सेटलमेंट हुआ। जस्ट कंस्ट्रक्शन के तुरंत बाद जो डिस्टॉर्शन के कारण सेटलमेंट होता है उसको आप बोलते हो इमीडिएट इलास्टिक सेटलमेंट। जब आप बात करते हो कंसोलिडेशन सेटलमेंट की, जिसको कि आप एससी से डिनोट करते हो, ये जो कंपोनेंट है सेटलमेंट का, ये कब अकर होता है? जब ग्रेजुअल एक्सपल्शन ऑफ वाटर होता है सॉइल के वॉइड्स से, तब आप इस सेटलमेंट को देखते हो। ठीक है, ये जो कंपोनेंट है ये डिटरमाइन होता है टरजागी थ्योरी ऑफ कंसोलिडेशन की। अगेन प्रीवियस सेमेस्टर 7th सेम सॉइल मैकेनिक्स के अंदर कंसोलिडेशन के चैप्टर में आपने इसको पढ़ा हुआ है। तो इसका जो कंप्यूटेशन है किस तरीके से? टरजागी थ्योरी ऑफ कंसोलिडेशन से आपने इसे करना है। ठीक है, डिनोट कैसे करते हैं? एस सी से करते हैं। तीसरा आपका सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट, जिसको कि आप डिनोट करते हो एस एस से। ये बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, है ना, ये बहुत बड़े टॉपिक हैं, आप इसको एवं ही नहीं स्किप कर सकते हो। ठीक है ना? तो जो ये कंपोनेंट ऑफ सेटलमेंट है ये ड्यू टू सेकेंडरी कंसोलिडेशन से होता है। ठीक है ना? ये एग्जैक्टली तब होता है जब आपका प्राइमरी कंसोलिडेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, इसको डिटरमाइन करने के लिए आपको कोफिशिएंट ऑफ सेकेंडरी कंसोलिडेशन फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, जब आप सेकेंडरी कंसोलिडेशन के बारे में थोड़ा और अंदर जानोगे तो आपको ये चीज पता होगी कि सेकेंडरी कंसोलिडेशन इज नॉट सिग्निफिकेंट फॉर इनऑर्गेनिक क्लेज एंड सिल्टी सॉइल्स। ठीक है ना? तो ये चीज एक बार स्टार करके लिख लेना कि सेकेंडरी कंसोलिडेशन इज नॉट सिग्निफिकेंट फॉर इनऑर्गेनिक क्लेज एंड सिल्टी सॉइल्स।
तो इस तरीके से सेटलमेंट के ये 3 कंपोनेंट्स हैं और इन तीनों कंपोनेंट से आपको क्या मिलता है, टोटल सेटलमेंट, टोटल सेटलमेंट, जिसको कि आप एस से डिनोट करते हो और एस इज इक्वल टू एस आई प्लस एस सी प्लस एस एस। आगे के टॉपिक्स में ये एस आई को, एस सी को और एस एस को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।